अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जानते हैं आप ये बात कि हम लेक्चर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था और 2 पार्ट्स उसके हम कर चुके हैं। आज हम जो है वो थर्ड पार्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है, अच्छा, जो पार्ट्स होंगे बेसिकली वो चैप्टर के टॉपिक वाइज होंगे। जैसे चैप्टर के टॉपिक बढ़ते जाएंगे पार्ट्स ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आज का जो पार्ट हमने डिस्कस करना है, आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डेरिवेशन आज करने लगे हैं हम, तो गौर से सुनिएगा, सेक्शन सी के लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से डेरिवेशन। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आ जाएगी। कि ना समझ में आए तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री हैंड है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम अपना। आज का सवाल आपके पास क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को यहाँ हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 8 क्लास 9 वगैरह में पढ़ के आ चुके हैं। पोस्टुलेट्स सेम वही पोस्टुलेट्स हैं जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया KMT के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करके। ठीक है, गैस के प्रेशर की इक्वेशन निकालनी है ऑन द बिहाफ ऑफ KMT। ठीक है, और सवाल ऐसे भी आ सकता है पेपर के अंदर कि और प्रूव दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। P इज द प्रेशर ऑफ अ गैस, 1/3 कांस्टेंट नंबर है। P इज द डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर दैट इज रो, एंड V स्क्वायर जो है यहाँ पे बार लगा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं। तो हमने क्या शो करना है कि प्रेशर ऑफ गैस जो है बेसिकली 1/3 रो V स्क्वायर के बराबर होता है। रो इज द डेंसिटी एंड बार V स्क्वायर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट लेते हैं डेरिवेशन का। सबसे पहले आप डालेंगे डेरिवेशन की हेडिंग। ठीक है, डेरिवेशन की हेडिंग डालने के बाद आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखेंगे। इसका वो क्या है बेसिकली आपके पास, कंसीडर n मोल्स ऑफ अ गैस कंटेन इन अ क्यूबिकल वेसल। आपने एक कंटेनर ले लिया, आपने एक वेसल ले ली जिसका शेप कैसा है, क्यूबिकल है, राइट। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपको नहीं पता कितने होते हैं कि गैस के अंदर, आपने n मोल्स कंसीडर कर लिए। ठीक है, और जो क्यूबिकल वेसल ली है उसकी जो हर डायमेंशन है वो L के बराबर, यानी कि लेंथ भी L के बराबर, ब्रेथ भी L के बराबर और हाइट भी L के बराबर है। ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है कि हम एक साथ फाइंड आउट कर सकें उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, या उसका प्रेशर हम एक साथ फाइंड आउट कर सकें, बहुत मुश्किल था हमारे लिए। तो हमने क्या किया, एक कंसीडर कर लिया कोई भी एक मॉलिक्यूल जो जिसका मास क्या है, m है, और उसकी वो x डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये जो लेफ्ट फेस है, यहाँ से जब स्टार्ट लिया मॉलिक्यूल ने चलना, उसकी वेलोसिटी क्या थी, vx थी। वेलोसिटी v और x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई x लगा दिया। लेफ्ट फेस से चलना शुरू हुआ, राइट फेस पे आके कोलाइड किया, यहाँ से बाउंस बैक होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -vx हो जाएगी, राइट। जब यहाँ पे आके कोलाइड करेगा तो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके रिएक्शन में वॉल ऑफ कंटेनर भी इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स किसके बराबर होगी आपके पास, आप जानते हैं कि जब भी आपके पास क्या होता है कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पे किसी मॉलिक्यूल पे फोर्स लगती है तो वो फोर्स बराबर होती है, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि ये हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। F किसके बराबर है आपके पास, F बराबर है आपके पास, F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, वहाँ भी सीखा था फर्स्ट ईयर में भी, कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। बेसिकली फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका, वो होगा m मास इंटू वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से, मास है m, वेलोसिटी क्या है vx, तो मोमेंटम क्या बन जाएगा mvx। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, mvx। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम भी mvx होगा क्योंकि मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा उसका, किसका, मॉलिक्यूल का, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे फाइनल मोमेंटम के साथ। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन शो हो जाए बेसिकली कि अपोजिट डायरेक्शन। मोमेंटम सेम है, पहले भी mvx था बाद में भी mvx है, यानी कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बोथ आर सेम, दैट इज mvx एंड mvx रिस्पेक्टिवली, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, f इज इक्वल्स टू mvx माइनस mvx। ये वाला माइनस क्या शो कर रहा है, बेसिकली ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन हो गई थी वापस आते वक्त, जब वो राइट फेस से टकरा के वापस लेफ्ट फेस पे ऑफ द क्यूब पे आ रहा था। ठीक है, ये रेट है, तो दैट्स वाई क्या कर दिया, टाइम से हमने डिवाइड करवा दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस बन गया, जब माइनस माइनस प्लस बन गया तो mvx प्लस mvx क्या हो गया, 2mvx ओवर t हो गई इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे t को हम सेपरेट कर रहे हैं, क्यों सेपरेट कर रहे हैं अभी अंदाजा हो जाएगा आपको। हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में t को सेपरेट कर दिया, क्या बन गया, 2mvx मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर t, एंड दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा,
अब यहाँ पे एक काम है, वो क्या हमने आपने देखना है, वो ये देखना है कि जो आपका मॉलिक्यूल जब उसने लेफ्ट फेस से चलना शुरू किया, राइट फेस तक पहुंचा, तो डायमेंशन ऑफ क्यूब यानी कि एल के बराबर डिस्टेंस कवर किया, फिर पलट के वापस आया लेफ्ट फेस पे, राइट फेस से टकराने के बाद फिर डिस्टेंस एल के बराबर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो एल प्लस एल क्या हो गया, जो टोटल डिस्टेंस उसने वन कंप्लीट ट्रिप यानी कि वन कंप्लीट कोलिजन के बराबर, वन कंप्लीट कोलिजन में जब उसने डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, 2L के बराबर हो गया बेसिकली। आई होप की बात समझ में आ गई होगी वाली। पहले ऐसे क्या होगा, लेफ्ट से चला, राइट फेस पे गया, एल डिस्टेंस कवर किया, फिर राइट फेस से वापस लेफ्ट फेस पे आया, फिर एल डिस्टेंस कवर किया, तो एल प्लस एल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल क्या हो गया, 2L हो गया। फिर हम मैट्रिक्स से एक इक्वेशन जानते हैं, वो क्या होती है, S इज इक्वल्स टू V T, ठीक है। V बेसिकली हमारे पास क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल x डायरेक्शन मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी क्या होगी, Vx होगी। टाइम जो होगा वो t होगा, s जो है वो 2L है, तो s की जगह क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा, v की जगह Vx आएगा, टाइम वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब वी हैव 2L इज इक्वल्स टू Vx इंटू t। अब हमें चाहिए 1/t की वैल्यू, बेसिकली t हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा, 2L यहाँ ऊपर है या नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो 1/t की वैल्यू बनेगी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो बन जाएगी आपके पास, वो आपके पास बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 1/t इज इक्वल्स टू Vx अपॉन 2L, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस 1/t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करवाएंगे अब इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आप कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू 2mVx मल्टीप्लाई बाय Vx अपॉन 2L। 1 क्यों लगाया, क्योंकि भाई हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। 2mVx वैसे का वैसे लिखा है, 1/t की जगह 1/t की वैल्यू आ गई, ऊपर 2 नीचे 2 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, Vx से Vx जब मल्टीप्लाई हुआ तो Vx स्क्वायर बन गया। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, F1 इज इक्वल्स टू mVx स्क्वायर ओवर L आ गया, राइट। ये थी एक इक्वेशन की पे लगने वाली फोर्स जो कि वॉल ऑफ कंटेनर लगा रहा था। एक मॉलिक्यूल जो है वो नहीं जा रहा होगा, हमारे पास बेतहाशा मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, n मॉलिक्यूल जा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर n मॉलिक्यूल देखेंगे कि वॉल ऑफ कंटेनर उस मॉलिक्यूल्स पे क्या कितनी कैसे फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा फॉर n मॉलिक्यूल्स, हमारे पास क्या आ गया कि F इज इक्वल टू जो मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रही थी वही बाकी मॉलिक्यूल्स पे भी फोर्स लगेगी, तो हम बाकी सारे मॉलिक्यूल्स पे लगने वाली फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। देखें वही फोर्सेज हैं, mvx स्क्वायर ओवर L प्लस mvx स्क्वायर ओवर L, ठीक है। अच्छा, ये पहली फोर्स है, यहाँ ये पहले मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्स है, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्स है, तीसरे मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्स है, ये आखिरी वाले मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ आ गया, लास्ट मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर m ओवर L है, m ओवर L है, m ओवर L है, m ओवर L कॉमन निकाल लिया। अच्छा, जब m ओवर L कॉमन निकाल लिया तो फिर क्या बचा आपके पास, m ओवर L कॉमन आ गया, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस v3 स्क्वायर x, और ये कहां तक, लास्ट वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आ गई vn स्क्वायर x आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, हमें चाहिए इक्वेशन क्या, p इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, तो p हमारे पास तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। जब अब क्या होगा कि जब फोर्स लगेगी किसके ऊपर जाकर, सॉरी, जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा राइट फेस ऑफ द क्यूब पे जाके, तो उस पर क्या लगाएगा, जाहिर है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ये वाली बात कि p इक्वल्स टू f ओवर a होता है, ठीक है। f की वैल्यू तो पूरी ये लिखी भी सामने आपके, ठीक है। जिस फेस पे जाकर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर मॉलिक्यूल, उस फेस का एरिया क्या है, L स्क्वायर है, क्योंकि जाहिर है क्यूब है, स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, L स्क्वायर से निकलता है। अब हमारे ऊपर क्या फर्ज बनता है कि हम f की वैल्यू को और a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें, तो हमने वही किया, क्या किया, f और a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, ये आ गई आपके पास f की वैल्यू, ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, a की वैल्यू आ गई। अब ये आ गई फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, ये वाला जो L है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले L से, तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देख रहे होंगे अपनी स्लाइड्स पे लिखा, अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ कि आपके पास क्या आ गया कि P इज इक्वल्स टू, ये आ गई पूरी न्यूमरेटर, जो लास्ट स्लाइड में न्यूमरेटर था, यहाँ L स्क्वायर नीचे था और L ऊपर था, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन गया, L क्यूब बन गया। अब हमें इक्वेशन में रो भी चाहिए, डेंसिटी भी चाहिए, जब डेंसिटी भी चाहिए तो डेंसिटी लानी पड़ेगी, जाहिर है वॉल्यूम का तस्करा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जब हमें डेंसिटी भी रिक्वायर है तो हमें एक यूनिट वॉल्यूम पर भी गैस के मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। जब हमने गैस के मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम में कंसीडर किए, उसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल n विद द बेस ऑफ v से हमने उसको कंसीडर किया, जब विद द बेस ऑफ v से हमने कंसीडर किया उसको, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कहलाया, nv कहलाया। ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो एक यूनिट वॉल्यूम पर होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, nv इज इक्वल्स टू
अभी देखते हैं फॉर्मूले के ऊपर, एन वी इज इक्वल टू एन अपॉन एल क्यूब, ठीक है। एन क्या है, वो तमाम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक यूनिट वॉल्यूम पे मौजूद हैं। यूनिट वॉल्यूम एल क्यूब से शो किया, कैसे शो किया एल क्यूब से, इसलिए शो किया है कि लेंथ ब्रेथ हाइट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल, हाइट भी एल, तो एल 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 क्या हो गया, एल क्यूब हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि एल क्यूब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन वी ऊपर है नीचे आ जाएगा, तो यही क्या मैंने और लिख के लिख दिया कि एल क्यूब ऊपर आ गया, एन वी नीचे हो गया। अब इस एल क्यूब की वैल्यू को इक्वेशन फॉर्म में पुट करवाना है बेसिकली, ठीक है। तो यही काम हमने किया कि एल क्यूब की वैल्यू को इक्वेशन फॉर्म में पुट करवा दिया। देखते हैं क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन 4। सिमिलरली वैसे ही रहेगी, सिर्फ एल क्यूब की जगह एन अपॉन एन वी आ जाएगा। ये वाली बात दोबारा समझ लो एक बार और, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतना बड़ा कंटेनर आपके पास है, यूनिट वॉल्यूम पर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हमने स्मॉल एन से शो किया विद रिस्पेक्ट टू विद बेस टू वी, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एक यूनिट वॉल्यूम पे मौजूद हैं, ठीक है, वो हमने शो किया एन ओवर एल क्यूब से। एन क्या है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच ऑक्यूपाइड स्पेस ऑन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एल क्यूब वहां चला गया, एन वी यहाँ गया, फिर एल क्यूब की जगह पे हमने एल क्यूब की वैल्यू पुट करवा दी। वो वैल्यू क्या है, बेसिकली एन ओवर एन वी है, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन। ये एन वी क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है। ऊपर जाके m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऊपर जाके m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, f इज इक्वल्स टू m एन v, नीचे सिर्फ रह गया n, ठीक है। ये तमाम मॉलिक्यूल्स की क्या है, वेलोसिटी, नीचे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम जानते हैं ये बात क्लास 8 से कि सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज, और यू कैन से अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगी ये फॉर्मूला बन जाएगा पूरा किसका, अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज का बन जाएगा। ये है मास, ये है पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है डेंसिटी, ठीक है। क्या मकसद कहने का है, कहने का मकसद कुछ यूं है कि आप जरा देखते जाइएगा, एक बात को मैं लिख के समझाता हूं आप लोगों को कि ये हो जाएगा आपके पास m, ठीक है, और पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो नीचे आ गया आपके पास v, ठीक है। ये m ओवर v क्या कहलाता है आपके पास, m ओवर v कहलाता है डेंसिटी, ठीक है। n क्या है, मल्टीप्लाई बाय n कर दो यहाँ पर, ठीक है। n क्या हो जाएगा, बेसिकली n हो जाएगा आपके पास, ये n क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो कर रहा है n से, बड़े n से, ठीक है ना। तो ये बन गई डेंसिटी एक मॉलिक्यूल की, जब यहाँ पर एक होगा, जब दो होंगे तो ये बन जाएगी डेंसिटी दो मॉलिक्यूल की, जब तीन होंगे तो बन जाएगी तीन मॉलिक्यूल डेंसिटी। और इसको n ओवर v को, यानी कि n ओवर एल क्यूब को, v क्या है, बेसिकली एल क्यूब है। क्यों एल क्यूब है, बता दिया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, और ब्रेथ भी जो है वो क्या है, एल है, हाइट भी क्या है, एल है, और लेंथ तो है ही एल, ठीक है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, एल क्यूब बन गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही होगी। m ओवर v आपके पास है डेंसिटी, क्यों डेंसिटी है, क्योंकि ये v वॉल्यूम है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो m ओवर v की जगह क्या आ जाएगा, m एंड v की जगह क्या आ जाएगा, बेसिकली ये पूरी चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ओपनली यहाँ करके, ठीक है। इस m एंड v की जगह आ जाएगा क्या, डेंसिटी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि हमारे पास अब क्या बना, ठीक है बेटा। तो लिख दिया वेयर v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² प्लस vnx² ओवर n इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x डायरेक्शन, यानी कि v² x। यहां आ गया क्या, रो, यानी कि डेंसिटी आ गई। तो इसकी जगह पे डेंसिटी पुट कर दूंगा, इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स डायरेक्शन पुट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यही सिलसिला हुआ। अब देखते हैं क्या हुआ, देखें अब क्या हो जाएगा कि इक्वेशन 5 कैसे लिखी जाएगी, इस पूरे की जगह पे ये वैल्यू, इसकी जगह पर रो आ जाएगा। यही किया, p इक्वल्स टू रो v² x बन गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, अब सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में मूव तो कर नहीं रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रैंडम मूवमेंट है, यानी कि y पे भी होंगे, z पे भी होंगे, x पे भी होंगे, ठीक है। जब y पे भी होंगे, z पे भी होंगे, x पे भी होंगे, तो ये नहीं होगा कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ और होगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ और होगी, z डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ और होगी, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। तमाम डायमेंशन में मूव जब करेंगे तो वेलोसिटी उनकी सेम ही होगी। जब वेलोसिटी सेम होगी तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे इस बात को, सब तमाम वेलोसिटी को प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब जब ओवरऑल वेलोसिटी चाहिए मॉलिक्यूल की तो हम कैसे निकालेंगे, वो कहलाएगी एवरेज टोटल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मकसद क्या है कि ये तमाम मॉलिक्यूल की आ गई, ठीक है। यहाँ ये x² वाली, ये x डायरेक्शन वाली एवरेज वेलोसिटी, ये y डायरेक्शन वाली एवरेज वेलोसिटी, ये z डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, ये तीनों वेलोसिटी बेसिकली सेम होंगी, ठीक है। जो x डायरेक्शन में होगी वही y डायरेक्शन में होगी, वही z डायरेक्शन में होगी। ये हमने क्या निकाला है, टोटल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकाली, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि लिखा हुआ कि v जो x² वाली एवरेज वेलोसिटी है, वही y वाली जो आपके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वही आपके पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वही आपके पास z डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, तमाम वेलोसिटीज को प्लस कर लिया। जब प्लस कर लिया तो क्या बन जाएगा, पीछे इक्वेशन पढ़कर आया वाली v, ये पढ़कर क्या आया, v इंटू v² x प्लस v² y प्लस v² z। अच्छा, पहली स्लाइड के अंदर हमने ये लिखा था कि आपने जो मॉलिक्यूल कंसिडर किया था, एक मॉलिक्यूल वो x डायरेक्शन में कंसिडर किया था, नहीं चाहते y डायरेक्शन में चाहते तो वहाँ y लिखेंगे, तो यहाँ भी
वाई वाई लिखेंगे, वहाँ z लिखेंगे तो यहाँ भी z z लिखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों वेलोसिटीज़ को हमने वी वाई वी जेड की जगह वी एक्स लिख दिया, तीनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया लास्ट स्लाइड में लास्ट इक्वेशन के मुताबिक। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3v² बन जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, v² इक्वल टू 3v²x, v²x यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v²x इज इक्वल टू v²/3। और इस वाली चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज को, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/3, कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू v²। कैसे बनेगा बेटा, ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे बात को मेरी, कि क्या बन गया, 1/3 बार v², ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब ऐसे भी लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या हो गया बेसिकली, ये बन गया। अब आपने इस v²x की वैल्यू को, जो लास्ट इक्वेशन आपके पास थी, इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, p इज इक्वल टू रो v²x, उस v²x की जगह आप पुट कर देंगे 1/3 v²। तो देखें आपने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v²x इन इक्वेशन नंबर 6, जो कि लास्ट स्लाइड में इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा p इक्वल्स टू रो की जगह रो रहा, v² की जगह वैल्यू आ गई किसकी, 1/3 रो v² की वैल्यू, 1/3 v² की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेशन खत्म हो गई, आई होप सो के समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आया हो, जो स्टेप समझ में ना आया हो, उसका स्क्रीनशॉट लगे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे आपके जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके उसके आंसर दे दूंगा, ठीक है बेटा। तो